आप सबको पता ही है पहलगाँव में क्या हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि आप सबको प्रॉपर्ली सुनना चाहिए इस वीडियो को। आप चाहो तो स्क्रॉल भी कर सकते हो, क्योंकि ये कोई ऐसा आईपीएल से रिलेटेड तो हॉट टॉपिक नहीं है कि रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए या विराट कोहली ने कितने रन बनाए। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता होगा आपके लिए, क्योंकि देश के मसले शायद हम सब के लिए ना एक ईज़ी होता है। मुझे याद है मैं रोड पे देखता हूँ आज की डेट में भी, कोई अगर लड़ता है ना तो काउंटर अटैक होता है, हाथों हाथ होता है। ना कि कोई डिस्कशन करता है कि मैं ना जा रहा हूँ पहले लॉयर से पूछूंगा, एडवाइजरी लूंगा कि कैसे मारना है उसको। जब ऐसे जी चीज़ें इंसिडेंट होती है ना, तो अटैक के लिए हमें पूछा नहीं जाता। यार सबको पता है दुनिया में कि पाकिस्तान क्या है, सबको पता टेररिस्ट होते हैं वहां पर। फिर हम इतना वेट क्यों कर रहे हैं? क्या हमें हमारे रिकॉर्ड मेंटेन करना है क्या कि 2020 में क्या हुआ, 2019 में क्या हुआ, बिल गेट्स आया तो क्या हुआ, ट्रंप आया तो क्या हुआ, अब बेनिस आया तो क्या हुआ? हमें क्या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए रखा गया है? या कह सकते हैं हमारे तो पीछे से ही रिकॉर्ड ही हम लोग बनाए जा रहे हैं ना। मोहम्मद गजनवी को हमने कितनी बार छोड़ा, लेकिन क्या किया उसने एंड में पृथ्वीराज चौहान के साथ? क्या चाहते हैं हम भारत के साथ भी ऐसा हो? हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या किसी को सबक सिखाने के लिए हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि बार बार आके हम पे अटैक कर रहा है और हम बार बार जाके नेगोशिएट कर रहे हैं? बात क्यों करना है यार? हम लोग के डिपेंडेंट है क्या उनके ऊपर? और एक लाइन ना पाकिस्तान के लोगों से भी कहना चाहता हूं, भैया अगर पता है आपको घर में टेररिस्ट है तो आप बता क्यों नहीं रहे हो? सोशल मीडिया है ना हाथ में। अगर वहां के पॉलिटिक्स और इन चीजों से आपको नहीं अच्छा लग रहा तो क्लियर बोलो ना भाई कि भैया नहीं चाहिए हमें ऐसे सरकार। आप हैंड ओवर कर दो ना इंडिया को, हमारे मोदी जी संभाल लेंगे यार। और मोदी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्या इस लेवल पे भी बात करने की जरूरत पड़ सकती है क्या लोगों को कि हमारे लोग सेफ ना हो? मेरे हिसाब से दुबई का 60 to 70% बिजनेस सिर्फ ट्रेवल से आता है, टूरिस्ट से आता है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे कंट्री में इतने अच्छे टूरिस्ट प्लेस है, लोगों को घूमने का मन नहीं होता है क्योंकि सेफ नहीं समझते हैं। लोगों को पैराग्लाइडिंग करने का मन करता है, लोग सोचते हैं यहां नहीं करना है भाई, बाहर जाना है, दुबई में करना है, पाम बीच पे करना है, स्काई डाइविंग करना है। क्यों करना है वहां पे? जब हम कैपेबल है तो हम दिखाएं तो कैपेबल है। और कैसे दिखाओगे आप? ऐसे लोगों को कुछ ऐसा सॉलिड सबक दो ना जो जिंदगी में दोबारा उठ के ना खड़ा हो सामने। लेकिन हम 6 महीने बाद क्या करेंगे? भूल जाएंगे इस बात को और फिर कहेंगे यार चल ना भाई भाई है। क्यों भाई भाई है? आज मैं शार्क टैंक में लास्ट ईयर देखा कि दो लोग कश्मीर से आए। हमारी ना सिंपैथी जाग जाती है कि कश्मीर से आए हैं, वहाँ के लोगों के बारे में हमें सुनने को मिला कि बिजनेस नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कश्मीर वालों के लिए भी बोलूंगा, आपको भी पता होता सर हमारे पड़ोसी कैसे हैं। हमें भी पता है हमारे पड़ोसी कैसे हैं। कोई टेररिस्ट है तो हमें पता होता है हमारे आसपास में कोई हो तो ऐसा। लेकिन आपको पता होते भी क्यों नहीं बताते हो? और आज वीडियो बना रहे हो आप, आज दिखा रहे हो ऑटो फ्री कर रहा हूं मैं। किस लिए फ्री कर रहे हो भैया? कोई जाना ही नहीं चाहेगा वहां पे। फिर सोचो आपको कौन देखेगा वहां पे। बहुत वो था ना 370, ये अब डेवलपमेंट होगी, ये होगी। क्या डेवलपमेंट होगी यार? टूरिस्ट को सेफ नहीं कर रख पा रहे हो आप। 26 लोग, समझ सकते हो उनके घर पे क्या बीती होगी। मैं तो खैर फील भी नहीं कर पा रहा हूं। जब से देखा हूं, कल मेट्रो में देखा, लोगों को बड़ा मजा आ रहा था वो आईपीएल लाइव देखने में, ये देखने में, न्यूज चैनल पे रफाल ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंगेजमेंट दिखाने। क्यों दिखा रहे हैं भैया? और न्यूज चैनल से भी स्पेशली रिक्वेस्ट, भैया अंदर की चीजें ना मत दिखाया करो। ब्रॉडकास्टिंग भी रोको आप पाकिस्तान तक के लिए, ताकि हमारे न्यूज एजेंसी, ये सारी चीजें जो भी हमारे गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है ना, वो अनाउंसमेंट मत करने पहुंच जाओ आप। कि पहले अनाउंस कर दो कि भैया हम तो भारत तो अटैक करने के लिए मूड में है। आप मत करो भाई, मत दिखाओ ये चीजें। आप मुंबई अटैक के साथ कर चुके हो ना लाइव स्ट्रीमिंग दिखा के, तो मत दिखाओ वो चीजें। कुछ चीजें ना रहने ही दो आप, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सारी चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। खास करके ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे कोई भी चीज पाकिस्तान में भी ना दिखाया जाए। हमें ना 4-5 तरीके से ना हर जगह से ब्लॉक कर देना चाहिए उनको। पानी से सिर्फ नहीं सॉल्यूशन है, हमें एक भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए भैया पाकिस्तान का। कोई ऐसा चीज है ना, अगर रोटी वहां से आ रहा है तो आटा खाना बंद कर देंगे हम लोग। आप बोल के तो देखो एक बार। कई तो यूट्यूबर भी ऐसे हैं जो एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे टाइम पे कहाँ रहते हैं। भैया जगाओ ना अपने कम्युनिटी को, डाल दो ना रोज डेली ब्लैक पोस्ट डाल दो पाकिस्तान के लिए।
हमारे घर में लड़ाई होती है ना, तो हम वेट नहीं करते हैं किसी का कि भैया मैं ना जा रहा हूँ, दोस्त को बुला रहा हूँ 5 या लॉयर को बुला रहा हूँ, पहले पता कर लूँ कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। नहीं करते भैया, घुस के मारते हैं, और मारना चाहिए। और इनको एयर स्ट्राइक जैसी चीजों से कुछ नहीं होना है। इसको ऐसे दबा दो कि जिंदगी में दोबारा ना उठे। 26 लोगों को साले निहत्तों को मारा इन्होंने, और सारी चीज हम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर तो धन पूछ के मार रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पर हम अपने आसपास डेवलपमेंट पे बात करते हैं। आज मैं भी बिजनेस छोटा सा करता हूं, लेकिन अपने आप में खुश हूं मैं। लेकिन फिर भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया, क्यों किया स्टार्ट? ताकि मैंने जो गलती की या मुझे जो सीखने का मौका नहीं मिला था मेरी एज में, मैं चाहता हूं मेरे यंगस्टर सीखे। तो क्या सीखेंगे? गवर्नमेंट से आवाज उठाओ आप। ये सारी चीज पाकिस्तान के लिए है स्पेशली। फिर कहोगे इंडिया तरक्की हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। कुछ नहीं मैटर करता भाई। जब आपको पता है आपके घर में गद्दार है, भगाओ ना भाई। क्यों नहीं भगा रहे हो आप? आज सारे सोशल मीडिया पर आप रेज करो ना हैंड कि भैया हमारी गवर्नमेंट से हम संतुष्ट नहीं है, वी आर नॉट सेटिस्फाई। आप करो ना। छोटे छोटे कंट्री तो हमने भी बनाए ना भाई। बांग्लादेश हमने ही बसाया है ना, पाकिस्तान भी बसा देंगे ढंग से। आप बोल के तो देखो एक बार। और गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो हमें डेटा नहीं मेंटेन करना भैया कि 2000 में कितने ये आया, तो ये ट्रंप आया तो इतने लोग मारे गए, बिल क्लिंटन आए तो इतने मारे गए, ट्रंप आए तो इतने मारे गए, बेनिश आए तो कितने। हमें नहीं मेंटेन करना भैया डाटा। अब हमें हमें भी जरूरत है कि दिखा दे। इजराइल दिखाता है ना, लड़ गया ना सर, अकेले चारों कंट्री से लड़ गया ना कि आओ भाई, दम है उसके अंदर, दिखा दिया। अब जरूरत है हमें भी कुछ इस तरह करने का। रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है, वॉर कर रहे हैं आप भैया। फाइनेंशियली क्राइसिस की दिक्कत है, हम करेंगे ना कंट्रीब्यूशन, हम सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक करो अकाउंट जारी पीएम गवर्नमेंट की तरफ से। देखो सब 125 करोड़ लोग हैं भैया। इतना तो मुझे गणित नहीं आता है। 125 करोड़ इंटू 100 रुपीज भी दूंगा तो सोचो क्या होगा। रिक्वेस्ट है प्लीज एक्शन लिया जाए। और उन फैमिली के लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। कहते हैं ना जिसके साथ घटना घटती है ना उसी को फील होता है एक्चुअली। सबको देखो आईपीएल में बिजी है, इनमें बिजी है। करो ना यार, कुछ तो करो। हम डेटा मेंटेन करेंगे क्या? हम गूगल हैं क्या कि इस साल हमारे इतने लोग मारे गए, इस साल हमारे उतने? क्यों लिखना भाई? कितने डेटा लूं? कितने वहां पर कश्मीर फाइल बनी तो कई लोगों ने बोला ये मुस्लिम विरोधी फिल्म है। क्यों विरोधी फिल्म है भाई? घटना घट रही है ना, देखो ना आंखों से। केरला स्टोरी आई, कई लोग एडवाइस देने आए थे ये फिल्में ऐसी, माहौल खराब। क्या माहौल खराब कर रहा है? अब क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है देखो ना आप। आंखों से दिख रहा होगा ना, न्यूज चैनल दिख रहा होगा। जिसको वो भी नहीं दिख रहा भाई, टिकट कटा के चले जाना और देख आना वहां जाके। मैं ये नहीं कह रहा किसी का धर्म खराब है, लेकिन यार हम तो सही हो जाए। हम अपने आसपास तो सही कर सकते हैं ना। जो भाईचारे की बात करो अपने आसपास की, देख आपको नहीं पता है कौन है जम्मू कश्मीर? किसी को ये नहीं पता है कि कौन कैसा है? हमारे आसपास के पड़ोसी कैसे, हमें नहीं पता है क्या? आप रिपोर्ट करते हो क्या कभी? आज घटना घटी, ऑटो फ्री कर दिया हमने, ये फ्री कर दिया हमने, खाने की व्यवस्था कर। भाई किसके लिए भाई? तुम ही खाओ। वहां पर कोई खर्च करके जा रहा है? जिंदगी भर का पैसा कमाता है कि चल कश्मीर घूम के आएंगे 10 दिन के लिए। लेकिन आप क्या चाह रहे हो? दुनिया में इंडिया से खास करके 10 से 12 करोड़ लोग, मिनिमम बता रहा हूं ये डेटा, 12 करोड़ लोग बाहर घूमने जाते हैं। भैया कितना लगाना है आपको? 10,000 रुपए लगा लूं, 1 लाख रुपए लगा लूं? मैथ तो आती होगी ना, कर लो। 1200 करोड़ गुने इतना कर लो आप। इतने इतने लोग जा रहे हैं भैया। मोदी जी और अमित शाह दोनों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज इसको हिस्ट्री बना दो सर। हिस्ट्री कैसे बनता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देश का चाणक्य बोला जाता है तो प्लीज दिखा दो आज चाणक्य क्या होता है। रिक्वेस्ट है, जिसको जिस भाषा में समझ में आती है ना उसको उसी भाषा में बताओ आप। कोई बात करने की जरूरत नहीं सर। अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका साथ देगा नहीं देगा, इजराइल साथ देगा नहीं देगा। आप ना कंट्री को एक चीज कंट्रीब्यूट कर दो कि भैया हमें ये रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट। देश कितनी सीटें चाहिए सर? आप खुद सोचो ना, एज अ पॉलिटिकली भी कितनी सीटें चाहिए? हमने तो सारी चीजें दी ना आपको, पावर तो दिया है ना हाथ में। अब आपकी बारी है कि आपको दिखाना कि हमारे अंदर के दम क्या है। कान्हा जी ने भी रोकना चाहा था ना लड़ाई महाभारत का, रोक पाए क्या?
भगवान होके रोक नहीं पाए। कौरवों को चाहिए था ना कि उनको संहार करे। तो सर यही संहार की जरूरत है और हिस्ट्री बनाने की जरूरत है। हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा देश क्या सपोर्ट कर रहा है। भाई फोन पे मैं भी सपोर्ट कर देता हूँ, सिंपैथी दूंगा, लेकिन क्या उस घर में, जिस घर में बीता है, जिसने अपना बेटा खोया है, उसकी कोई जगह फुलफिल कर देगा क्या? कर देगा कोई? सॉरी अगर कुछ ज्यादा बोल गया हो तो, बट गुस्सा है कहीं ना कहीं तो निकलेगा। क्योंकि जब से सुना हो ना, सो नहीं पा रहा हूं मैं ढंग से। क्योंकि मेरी वाइफ हफ्तों भर पहले ही कह रही थी कि यार हमें ना कश्मीर जाना चाहिए, हमारे देश का जन्नत है, हम घूमे ही नहीं है। मैंने बोला भैया रहने दो अब, मुझे तो लगता है जिंदगी में मैं कश्मीर नहीं जा पाऊंगा। और शायद मेरे जैसे कई लोग हैं जो जिंदगी में जाना नहीं चाहेंगे। कुछ जब घटना होती है ना, एक्शन उसी टाइम समझ में आता है सर। सोच समझ के ना, मुझे नहीं लगता लड़ाई जीती जाती है। सोच समझ के बस डिफेंड किया जाता है। मैं बस इतना जानता हूँ। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। और अच्छा लगे तो गवर्नमेंट तक जरूर पहुंचाना वीडियो, बाकी आपके ऊपर है। मैच देखो, आईपीएल का दौर है, मजे लो जिंदगी में। क्योंकि आपके साथ तो कुछ घट नहीं रहा ना, जिसके साथ हो रहा है उनके लिए ओम शांति हमारी पूरी टीम की तरफ से। क्योंकि वो हिम्मत नहीं है मेरे अंदर कि मैं आपको जता सकूं कि हमें कितनी तकलीफ हुई है। मैं बस भगवान से प्रे करूंगा कि आपको हिम्मत दे, और पूरा देश आपके साथ है।